होने वाला आ रहे हैं। मैं उस इन लोगों को सबको इसका पाठ बनाओ। सभी लोग आए, पीछे से लेकर के सभी लोग आ जाए, इधर आ जाए। सभी लोग जितने पीछे तक दिखाई दे रहे हैं, सभी लोग एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ये जो आक्रोश रैली है 5 कालिदास से सिविल हॉस्पिटल होते हुए हजरतगंज और वहां से विधान भवन तक जाएगी। यहां पर जो मंचस्थ नेतृत्व है, ये सबसे आगे व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री श्रीमती प्रियंका सिंह रावत जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्रा जी, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, जिला अध्यक्ष विजय मौर्य जी, हमारे विधायकगण लखनऊ के और अन्य जनपदों के जो भी हैं, मेरा सबसे अनुरोध होगा कि ये इस आक्रोश मार्च के सबसे पीछे रहेंगे, जिससे अगर किसी कार्यकर्ता को, किसी वाहन को कहीं पे कोई समस्या होती है, उन्हें तत्काल उनसे रहेंगे। जिससे अगर किसी कार्यकर्ता को, किसी वाहन को कहीं पे कोई समस्या होती है, उन्हें तत्काल उन्हें किसी साधन से, वाहन से सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था। वैसे आज बहनों के नेतृत्व में आक्रोश मार्च कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ जो देश भर में आज आम जन में और खासतौर पर आधी आबादी में आक्रोश है, उसका प्रतीक लखनऊ का यह आक्रोश मार्च बनेगा। मेरी आप सबसे अनुरोध होगा कि पीछे से लेकर के सभी लोग, आप देख रहे होंगे कि हजारों की संख्या में बहनें आई हैं इस आक्रोश मार्च का हिस्सा बनने के लिए। ये आक्रोश मार्च यहां से प्रारंभ होगा। ये मंच का पोर्शन जो अलग है, इसको थोड़ा सा साइड करेंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आप तब तक धैर्य करें, सबको इस मार्च का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। यही कहते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। और आप सबसे अनुरोध करूंगा, आक्रोश मार्च का हिस्सा आप सब बनेंगे, यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मंच सभी पदाधिकारी आगे चले। तो आपने सुना सीएम योगी आदित्यनाथ को। देखिए, तमाम महिलाओं के साथ यहाँ पर जो है अब पदयात्रा की शुरुआत होगी और इसमें बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता जो है एक साथ एकजुट हुई हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी पदयात्रा जो है चल सके, इस मद्देनजर प्रशासन पूर्ण रूप से सतर्क यहाँ पर बना हुआ है। सीएम के नेतृत्व में ये जो है पदयात्रा, महिला आरक्षण मुद्दे पर विपक्ष का घेराव यहां पर किया जाएगा और हाथ में देखिए किस तरीके से झंडे लिए और महिलाओं का आक्रोश यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पर मौजूद हैं और इसके साथ ही आपको बताते चले कि पदयात्रा को लेकर जो अब तक तस्वीरें सामने आ रही है, उसमें महज एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है किस तरह से महिलाओं को न सिर्फ सशक्त करना है, लेकिन विपक्ष ने जो महिला विरोधी कदम उठाया है, इधर आइए।
राजधानी लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां विपक्ष के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा इस वक्त पूरा एनडीए सड़कों पर उतरा हुआ है। भारी हुजूम देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि जो भारी संख्या में यहां पर महिला कार्यकर्ता पहुंची हुई है, वो लगातार एक ही मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि एनडीए ने महिलाओं को सशक्त किया, आत्मनिर्भर बनाया, और उसी के तहत विपक्ष महिलाओं की जड़ को काटने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये पहली दफा ऐसा हो रहा है जहां सत्ता पक्ष सड़कों पर है और विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। अब ऐसे में एक मैसेज ही नहीं बल्कि लोगों से भी कनेक्ट होने की कोशिश की जाएगी, जिसमें महिलाओं को ये समझाया जाएगा कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था वो न सिर्फ महिलाओं को सशक्त करने के लिए था, बल्कि लोकसभा में उनकी भागीदारी, राजनीति में उनकी भागीदारी को भी एक अच्छे लेवल तक पहुंचाने की कोशिश थी, जो कि मोदी सरकार ने की थी। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से यहां पर वोट किया और उससे ये सीधे तौर पर मैसेज गया पूरे देश भर में कि वो नारी शक्ति के विरोध में है, वो कभी नहीं चाहते कि कभी भी महिलाएं आगे बढ़ पाए। और इसी के चलते विशेषकर बीजेपी शासित राज्यों में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर लगातार सड़कों पर रोष देखने को मिल रहा है। इससे पहले आपने सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकायदा कल पीसी की थी, जहां प्रेस वार्ता के दौरान सीएम की तरफ से कई बातों का जिक्र किया गया और महिला आरक्षण को लेकर जो सियासत हो रही है उसको लेकर न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। कांग्रेस को लेकर कहा कि जब कांग्रेस का शासन केंद्र में था तो उस दौरान से ही कांग्रेस पार्टी महिलाओं के विरोध में रही, महिलाओं के हित में कभी कदम नहीं उठाया, महिलाओं को कभी सक्षम, कभी आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज जब योगी सरकार के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार लगातार यहां पर कदम उठा रही है, तो इस बीच विपक्ष को आपत्ति हो रही है। और विपक्ष को इतनी ज्यादा आपत्ति हो चुकी है कि विपक्ष लगातार महिलाओं के विरोध में यहां पर एक ही राग अलाप रहा है। हालांकि विपक्ष उस पर सफाई दे रहा है, लेकिन उस सफाई का फिलहाल कोई भी फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। शक्ति वंदन बिल पर जन आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष के खिलाफ जो जन आक्रोश यात्रा है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की पदयात्रा शुरू हो चुकी है। ये पदयात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और इसमें भारी हुजूम भी उमड़ा हुआ है, जिसमें महिला कार्यकर्ताओं की जो हिस्सेदारी है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। ऐसे में महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से उनके कंधों पर एक जिम्मेदारी और सौंपी जाएगी आने वाले समय में कि वो घर घर जाएं, डोर टू डोर कैंपेन करें और बाकायदा इस चीज को लोगों तक पहुंचाएं। किस तरह से इस बिल को पास करने की कोशिश केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से की गई थी, लेकिन विपक्ष ने पूरी मेहनत पर पानी फैला दिया। यानी कि विपक्ष की तरफ से जो वोटिंग की गई थी वो विरोध में की गई थी और उसी को लेकर अब ये पदयात्रा उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। हालांकि यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले इस पदयात्रा को बेहद महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि माता की भारत माता की बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय, बोले भारत माता की जय। महिलाओं के अधिकारों पर वार सपा कांग्रेस जिम्मेदार, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नारी सम्मान की झूठी कहानी सपा कांग्रेस की आदत पुराने, कांग्रेस का हाथ नारी शक्ति के खिलाफ नहीं करेगी मौत। नारी को तो सम्मान संसद में है उनकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
आरक्षण बिल को लेकर राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से विधान भवन तक जन आक्रोश महिला पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें लगातार एकाएक आप तक साझा कर रहे हैं हिंदी खबर की मेगा कवरेज आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस यात्रा की शुरुआत हुई और ये सीएम आवास से इस यात्रा की शुरुआत हुई जो कि विधान भवन तक निकाली जानी है। और ये जन आक्रोश महिला पदयात्रा है जिसमें भारी संख्या में महिला कार्यकर्ता उपस्थित हुई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें, लखनऊ में कालीदास मार्ग पर स्थित सीएम आवास से शुरू ये यात्रा जब हुई तो उससे पहले सीएम का संबोधन रहा। सीएम ने कहा कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने, विशेषकर कांग्रेस पार्टी ने महिला का अपमान किया है, इस बिल को यहां पर आगे न आने को लेकर उनकी जो भागीदारी रही है वो आने वाले समय में आधी आबादी बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका जो पश्चाताप है, जो इसकी यहां पर फल है, वो जरूर कांग्रेस पार्टी को और विपक्षी पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। और इस यात्रा के दौरान की तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं जहां बीजेपी महिला मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता इस मार्च में शामिल हुई हैं, जहां लखनऊ के लगभग सभी वार्ड से ये महिलाएं यहां पर पहुंची हुई हैं। आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष की घेराबंदी यहां पर की जा रही है। विपक्ष की तरफ से भले ही कितनी सफाई दे दी जाए कि वो सिर्फ यहां पर परिसीमन को लेकर मुद्दा उठा रहे थे, वो महिलाओं के हित में उठे हुए कदम को लेकर कभी भी यहां पर विरोध में नहीं आ सकते। विपक्ष की तरफ से सफाई ये भी दी जा रही थी, जब 2023 में ये लोकसभा में बिल लाया गया था तब हमने समर्थन किया था। हमने इसलिए समर्थन किया था क्योंकि उसमें किसी भी तरह का कोई हमें ऐसा पॉइंट्स ऐसे नहीं लगे जिसका विरोध किया जा सके। लेकिन अब परिसीमन को लेकर और जनगणना को लेकर जो यहाँ पर संशोधन की बात सरकार की तरफ से की जा रही है, उसको लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार बरगलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सीधे तौर पर सत्ता पक्ष अब सड़कों पर उतर आया है। भारी हुजूम यहां पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ प्रचंड गर्मी यहां पर पड़ रही है, दूसरी तरफ जो ये लोग सड़कों पर डटे हुए हैं, सीधे तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की नारी शक्ति के यहां पर हमेशा से सशक्त रही है और नारी शक्ति का अगर कोई भी अपमान करेगा, कोई भी विरोध में जाएगा तो इस दौरान सड़कों पर ये तमाम लोग नजर आएंगे क्योंकि महिलाओं का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही आपको बता दें कि जब पैदल मार्च की तस्वीर सामने आई तो उस दौरान से लगातार जो दिग्गज मौजूद हैं उनकी तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि महिला कार्यकर्ताओं को भारी से भारी संख्या में यहां पर मौजूद रहें और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आम जनमानस भी इस विशाल रैली में यहां पर पहुंचते हुए नजर आएंगे क्योंकि महिलाओं, हर एक महिला तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश होगी कि किस तरह से विपक्ष ने यहां पर जो भी किया वो महिला विरोधी था और सरकार जो चाहती है वो ये कि 2029 में आम चुनाव से पहले लागू हो जाए, सीटें बढ़ाकर दी जाए। अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं, इसे बढ़ाकर 830 की जाए। महिलाओं को 33% आरक्षण जो मिलेगा वो बढ़ी हुई लोकसभा सीटों में आरक्षित रहेगा। लेकिन विपक्ष जो लगातार विरोध कर रही है, अब इस पद यात्रा के बाद विपक्ष का क्या रवैया, किस तरह का स्टेटमेंट सामने आता है, उस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है क्योंकि विपक्ष जो अभी तक यहाँ पर तमाम आरोप लगा रहा था उसका सीधे तौर पर अब जवाब यहाँ पर सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जा रहा है, जहां पर न सिर्फ महिला मोर्चा की महिला कार्यकर्ता बल्कि आम जनमानस को भी जोड़ने का जो एक प्रयास है वो भी इस पदयात्रा के माध्यम से किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश कि महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष ने जो अभी तक यहां पर चीजें की है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लेकिन आने वाले समय में यानी कि विधानसभा चुनाव जब भी किसी राज्य में होंगे तो यही आधी आबादी जो आज सड़कों पर उतरी हुई है ये विपक्ष को करारा जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी और उसी के तहत ये पदयात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लोग अपने फोन में भी इस पदयात्रा की तस्वीरों को कैप्चर कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कैंपेन चलाने का प्रयास रहेगा। विक्रम मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विक्रम, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें सामने आ पा रही हैं? विक्रम, आवाज पहुंच रही है आप तक? और विक्रम तक पहुंचेंगे हम, लेकिन उससे पहले ये बड़ी संख्या में जो महिला कार्यकर्ता पहुंची हुई है उनसे भी मेरे सहयोगी ने बातचीत की थी। तो महिला कार्यकर्ताओं का कहना कि
लोगों तक पहुंच के हम सिर्फ यही प्रयास करेंगे कि उनको ये बताया जाए कि विपक्ष के दिमाग में क्या चल रहा है और जो विपक्ष कर रहा है वो सही नहीं है। विक्रम मेरे सहयोगी एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम, फिलहाल क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? विक्रम, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर अभी हाल फिलहाल की अगर बात की जाए अभी तो पूरी तरीके से जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। उसके बाद से पूरे रास्ते भर में अगर बात करें तो महिलाओं का हुजूम बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी यहाँ पर मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी यहाँ पर मौजूद है। साफ तौर पर एक बड़ा संदेश पूरी तरीके से दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से महिलाओं के साथ में है और महिलाओं को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस तरीके से पूरे अगर अभी तक की संसद की बात की जाए तो संसद में जिस तरीके से महिला आरक्षण विरोध हुआ उसके बाद से उत्तर प्रदेश में पहले भी अलग अलग जगहों पर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बड़े स्तर पर अब ये पदयात्रा जो निकल रही है उस पदयात्रा के साथ ही यहाँ पर अब पूरी तरीके से लगातार ये देखा जा रहा है कि अब सभी महिलाएं जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जुड़ रही हैं और जैसे जैसे पदयात्रा आगे बढ़ती जा रही है और भी बड़े स्तर के हुजूम जो है वो उसके साथ जुड़ता जा रहा है। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो मुख्यमंत्री आवास ये पूरी पदयात्रा जो है पहुंच चुकी है और लगातार यहाँ पर अब जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं और खासतौर पर बताने का काम खासतौर पर कर रही है। बिल्कुल, देखिए महिला आरक्षण की जो लड़ाई है वो सड़कों पर देखने को मिल रही है और देखिए महिला आरक्षण की जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर सड़कों तक पहुंच चुकी है और सीधे तौर पर जो तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं, साझा कर रहे हैं, मेरे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे। तमाम दिग्गजों की भूमिका यहाँ पर देखने को मिल रही है। महिला कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है जो लगातार जन आक्रोश महिला पदयात्रा में हिस्सेदारी दिखा रही है और किस तरह से जो नाराजगी है वो सड़कों पर उतर आई है उससे समझा जा सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पर करारा प्रहार किया जाएगा और ऐसे में जो सत्ता पक्ष अभी सड़कों पर है उसको लेकर महिलाओं में जो नाराजगी है उसके बाद किस तरह से यहाँ पर रिएक्शन विपक्षी पार्टियों के सामने आती हैं। आज इन तस्वीरों के बाद वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सीएम आवास से ये यात्रा शुरू हुई थी, पदयात्रा जहाँ पर जन आक्रोश पदयात्रा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये मोर्चा और जन आक्रोश पदयात्रा लगातार सिलसिलेवार तरीके से चल रही है। विधान भवन में संपन्न हो जाएगी, वहां पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ का शायद संबोधन हो सकता है, उम्मीद जताई जा रही है और संबोधन के माध्यम से इस पदयात्रा को लेकर भी जिक्र किया जाएगा और विपक्ष पर भी करारा प्रहार किया जाएगा क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर सड़कों पर जिस तरह से आज ये पूरा हुजूम उमड़ा हुआ है इससे सिर्फ एक ही मैसेज देने की कोशिश है कि यहाँ पर नारी शक्ति सशक्त है और जो मजबूत बनाने का प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा था उनको कमजोर विपक्षी पार्टी कर रही है क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने अपने शासन में कभी भी महिलाओं के हित में कोई कदम नहीं उठाया, कभी भी महिलाओं को लेकर कोई ऐसा यहाँ पर न बैठक की है ना ही कोई बिल लेकर आए। लेकिन आज जब केंद्र की मोदी सरकार महिलाओं के बारे में सोच रही है, आधी आबादी के बारे में सोच रही है तो यहाँ पर विपक्ष को मिर्ची लग रही है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि हम टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अभी जो तस्वीर देखने को मिल रही है उन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से बीजेपी की जन आक्रोश पद यात्रा है। बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुई है बड़ी संख्या में, जहां पर अब लोगों के पास भी और विशेषकर जो महिलाएं हैं दिखाता है। आप अगर इसको पूरी तरीके से देखेंगे इसमें साफ तौर पर यह चीज लिखी है कि कांग्रेसी सपाइयों की रही पुरानी नीति महिलाओं को अधिकार न मिले, ये हमेशा ये प्रयास किया गया है। अभी हाल फिलहाल अभी जो पूरी पदयात्रा आगे बढ़ रही है उनसे हम बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी आपके साथ हैं, लगातार पदयात्रा आगे बढ़ रही है, आप लोगों का जो आक्रोश है, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार पूरी महिला शक्ति प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के साथ है और सब महिला हुंकार रही है और वो पूरा साथ दे रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में महिलाओं का नेतृत्व कर रहे हैं माननी जी, उनके मार्गदर्शन में हम सभी की हुंकार है। ये
तरीके से जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जब बात हो रही है तो सपा कांग्रेस को उखाड़ के फेंक देगी। महिला जनशक्ति रोड पे आ गई है, अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। मोदी जी के योगी को मजबूत करेंगी महिलाएं। आधी आबादी के गद्दारों मोदी योगी का राज तिलक तुमको घर बैठाएंगे, और जहां तक भी नजर आ रही है, आप अगर पीछे देखेंगे तो हर जगहों पर महिला और देखिए, जन आक्रोश पदयात्रा ने फिलहाल जन आंदोलन का रूप ले लिया है। महिलाओं की जो नाराजगी है वो किस कदर देखने को मिली, सीधे तौर पर ये कहना कि समाजवादी पार्टी और इसके साथ ही कांग्रेस को हम उखाड़ के फेंक देंगे। और ऐसे में निश्चित तौर पर जो अब इसके बाद रिएक्शन आने वाले हैं, अब खूब जोरों के साथ सियासत होगी और अब कोशिश यही रहेगी 2027 के लिए एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सके, क्योंकि ये वो मुद्दा है जो कि सीधा आधी आबादी से जुड़ा हुआ है। और जब यहाँ पर किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो आधी आबादी की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और अब ऐसे में महिलाओं तक भी ये बात पहुंचाई जाएगी कि विपक्ष ने क्या किया है। विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को यहां पर विरोध जो किया है उसको लेकर उसका खामियाजा विपक्षी पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है। भले ही विपक्ष की तरफ से कितनी भी सफाई दी जाए, लेकिन जो अभी तक मैसेज लोगों तक पहुंचा है वो यही कि वो नारी शक्ति के अगेंस्ट में है, उनके खिलाफ है। बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी से लेकर तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद है। विक्रम मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है महिला कार्यकर्ताओं में किस तरह की नाराजगी, लेकिन सवाल आपसे ये रहेगा, क्या आम जनमानस जो महिलाएं हैं वो भी इसमें जुड़ी हुई हैं? विक्रम, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, फिलहाल विक्रम से संपर्क हो नहीं पा रहा है, एक बार फिर से साधेंगे। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें हैं ये बेहद खास और बेहद जरूरी हो जाती हैं, जहां पर आम जनमानस को भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भारी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंची हुई है। और जब सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ था तब भी आपने देखा था कि मंच पर एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें हमारा देश आक्रोशित है, हमारी नारी शक्ति आक्रोशित है और आपको इसका जवाब मिलेगा। आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इसका जवाब पूरी नारी शक्ति देगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा मानते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता पांडे। क्या कहेंगी आप? ये जो रैली चल रही है इसमें क्या संदेश है? हमारा संदेश यही है कि जो महिलाओं का 33% आरक्षण पास हुआ है उस बिल को रोकना नहीं चाहिए, उस बिल को पारित होने देना चाहिए। विपक्षियों ने इस बिल पे रोक लगाया है। इस रोक के लिए महिलाएं बहुत आक्रोशित हैं और ये पैदल मार्च यात्रा निकाली। और तस्वीरें हिंदी खबर की मेगा कवरेज, जहां बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना कि जब भी चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव किसी राज्य में होंगे तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि हर राज्य में यहां पर विपक्षी पार्टियों को मुंह की खानी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव जब होंगे तब यही आधी आबादी, तब यही महिला शक्ति, यही नारी शक्ति एक ऐसा मैसेज देगी जिसका विपक्ष आने वाले समय में याद रखेगा। और ऐसे में जो अभी तक की स्थिति देखने को मिली है वो सिर्फ ये है कि पदयात्रा के माध्यम से लोगों तक एक मैसेज पहुंचाने का प्रयास कि विपक्ष जो कर रहा है वो सही नहीं है। हालांकि अब ये लोकसभा में बिल गिर चुका है, यानी कि लोकसभा से पास नहीं हुआ, लेकिन एक प्रयास केंद्र सरकार का ये भी रहेगा कि आने वाले समय में एक बार फिर से इस बिल को लाया जाए। क्योंकि अभी पदयात्रा निकाली गई, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और संबोधन के माध्यम से भी बार बार इस चीज का जिक्र किया जाता है, जिसमें यह माना जा रहा है कि शायद विपक्ष को लगे कि उनका दबदबा कम हो रहा है तो उसके बाद इसे पास कर दे। लेकिन अभी कहना भी बहुत जल्दबाजी होगा। अब क्या ये महिला आरक्षण पर निंदा प्रस्ताव भी लाने की तैयारी आ सकती है। ये 3 तस्वीरें जन आक्रोश यात्रा की योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, महिलाओं में जन आक्रोश भी आप देख रहे हैं। लगातार जो नाराजगी है वो किस कदर इस यात्रा के माध्यम से बढ़ रही है। मैं इस कुछ देर और ये विधान भवन तक जाएगी, जहां यूपी विधानसभा को ये क्रॉस यात्रा कर रही है। और उसके बाद जो तस्वीरें
कि एक बड़ा हुजूम पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है और महिलाओं का आक्रोश जो है पूरी तरीके से आज सड़कों पर उतरा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल यहाँ पर उतरा हुआ और सभी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर चीजें महिला आरक्षण में उतर गया है उसका विरोध करते हैं। क्या कहेंगे आप लोग जिस तरीके से अभी आज आप लोग पदयात्रा निकाल रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव ने अपनी नीयत और नीति साफ कर दी है कि उनके परिवार की महिलाएं संसद में जा सकती है। गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े की महिला का उन्होंने अधिकारों का हनन करने का काम किया है। यही उनका असली चेहरा है, यही उनका असली चरित्र है। उसी के लिए आज उनका विरोध प्रदर्शन है। उनकी कब्र खोदने का काम 2027 में ये प्रत्येक महिला बहनें हमारी करेंगी। अभी देख रहे हैं बड़ा हुजूम है, बड़ा सपोर्ट मिल रहा महिलाओं का आपको। ये गुस्सा है, ये गुस्सा है महिलाओं का। इनको जवाब देगी यही महिला शक्ति। जब दुर्गा का रूप लेगी तो अखिलेश का विनाश करेगी, इसलिए सड़कों पर है। बिल्कुल। और किस तरीके से आप लोग देखते हैं कि जो विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, संदेश क्या रहेगा पूरी तरीके से? ये महिलाओं का आक्रोश सिर्फ ये संदेश देता है कि हमारी जिस भारत माता की हम पूजा करते हैं, हम भारत माता के नाम से जानते हैं और हमारी जगह जननी जगदम्बा मैया इन सपा और कांग्रेसियों का सफाया कर देंगे इस बार। बिल्कुल साफ तौर पर सफाया कर देंगे। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे अभी तो बड़े स्तर पर यहाँ पर पूरी तरीके से जो हुजूम है वो महिलाओं का देखने को मिल रहा है और संदेश बिल्कुल साफ है कि जो आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर जगह से पूरी तरीके से जो आरक्षण है उसकी मांग अभी भी महिलाओं के द्वारा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टेज पर पहुंच चुके हैं, विधानसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन शुरू होने जा रहा है और एक साफ तौर पर एक सफल संदेश पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने पूरे देश को दिया है कि महिलाओं के आरक्षण को जिस तरीके से गिराए जाने का काम संसद में किया गया है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं या देश की महिलाएं इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी और इसको पूरी पोडियम का माइक खोल दीजिए। पोडियम माइक खोल दें कृपया। पोडियम का साउंड ओपन करें। ये जितने भी कार्यकर्ता जहां तहां खड़े हैं सब लोग यहां पर आ जाएं। यहां से ये शोभा या ये आक्रोश रैली संपन्न होगी, वे सभी यहां पर आ जाएं। पीछे काफी बड़ी संख्या में लोग अटके हैं, वे लोग सभी जल्दी जल्दी आगे आ जाएं। पीछे काफी बड़ी संख्या में लोग अटके हैं, वे लोग सभी जल्दी जल्दी आगे आ जाएं। आप सभी से मेरी अपील होगी कि वे जल्दी से सामने आ जाएं। ये ड्रोन जिसका है पीछे जो भी कार्यकर्तागण हैं वे सभी यहां सामने पहुंचे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पैदल यात्रा फिलहाल संपन्न हो चुकी है। महिला कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर सामने बुलाते हुए वो नजर आए। अब से कुछ ही देर बाद उनका संबोधन होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ा जन अभियान सड़कों पर उतर चुका है।